सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स का डिमांड हो गया था, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने डिमांड में क्या पढ़ा था डिमांड में कि एक डिमांड कर्व होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और द डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। ये जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है। कब? इफ डिमांड इंक्रीजेस, अगर डिमांड इंक्रीज करता है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करता है, एंड इट शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड इफ डिमांड डिक्रीजेस। और अगर डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का डिक्रीज हो गया तो जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब तक हमने पूरे डिमांड चैप्टर में यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, क्या पढ़ा था कि जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है। कब? जब डिमांड इंक्रीज होता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का। और अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज हो गया है तो जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने डिमांड में इतना ही पढ़ा था कि शिफ्ट होता है, मूवमेंट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन डिमांड में इतना बड़ा सा चैप्टर था, इतना सारा टॉपिक्स था, लेकिन उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ था कि डिमांड कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है ना? कहीं मेंशन किया हुआ था क्या कि डिमांड कितना इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, या किस प्रोडक्ट का कितना डिमांड डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व? नहीं पता था। ठीक है, तो ये कितना का आंसर ना, ये कितना मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमको मिलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। किससे मिलता है हमको? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमको एग्जैक्ट पता चलता है कि कितना डिक्रीज हो रहा है डिमांड या फिर कितना डिमांड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यही बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब मतलब तो समझ में आया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता क्या है। ठीक है, लेकिन इसको इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी जान लेते हैं। ठीक है, it is defined as the percentage change in the quantity demanded of a good to percentage change in its price. Elasticity of demand को हम कैसे डिफाइन करते हैं? As the percentage change in quantity demanded to percentage change in its price. Quantity change in quantity demanded, the percentage change in quantity demanded of a good टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, तो अब इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सॉरी, इधर देखो, इधर नहीं दिख रहा होगा ना, देखो ईडी से हम डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज। ये ट्रायंगल का साइन ना हम इकोनॉमिक्स में चेंज के लिए ये एज चेंज का सिंबल होता है। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यूटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पे अभी क्लियर नहीं होगा लाइट की वजह से। ठीक, या तो ये फॉर्मूला है, ये पी है, ठीक है, पी है, या तो ये फॉर्मूला है, या फिर एक फॉर्मूला ये है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, ये तो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हमने जाना, डिफाइन कैसे करते हैं वो जाना, दो तरह के फॉर्मूलाज होते हैं वो जाना। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होते होंगे ना, दो फॉर्मूलाज है यहाँ पे, तो ये दोनों हम क्या कोई भी क्वेश्चन पुट कर देंगे? नहीं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है। ठीक है, तो उसको भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले इसको आप नोट डाउन करो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्विकली। सो यहाँ पे देखो बोर्ड में टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, कितने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिख रहा है? 3 टाइप का। ठीक है, फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हमको मेन पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हमारा ज्यादा फोकस उसी पे रहेगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब तक पता चल गया होगा आपको। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन
QD सॉरी QD, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है, QD है, D QD, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला किसका है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स भी हैं, दो मेथड्स हैं, फर्स्ट है परसेंटेज मेथड एंड सेकंड है ज्योमेट्रिक मेथड। तो परसेंटेज मेथड में देखो अगेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है ये वाला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। अगर किसी भी एक कमोडिटी का बात हो रहा है, मान लो कमोडिटी एक्स की बात हो रही है, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस ऑफ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फिर अब देखो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, गलती से यहाँ पे QD लिखा गया था, ठीक है, गलती होते रहता है, हम भी इंसान है, भगवान तो है नहीं, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला पुट करेंगे किसमें, परसेंटेज मेथड में, ठीक है। दो मेथड होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, पहला है परसेंटेज मेथड, सेकंड है ज्योमेट्रिक मेथड। और परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट एक्स, बोल लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। और ये परसेंटेज मेथड को ही हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो क्या क्या नाम से जानते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए जानना जरूरी है। तो इसको हम परसेंटेज मेथड को ही फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं, मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, फ्लक्स मेथड, मैथमेटिकल मेथड एंड प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। सेकेंड है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिक मेथड से हम ईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला है, ये बोल रहे हैं हम, सुनो, ठीक है। लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, डीसी लिखा है, डिमांड कर्व, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। क्या, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड का। अब ज्योमेट्रिक मेथड को भी तो कुछ बोलते होंगे ना, मतलब एक नाम तो होगा नहीं, बहुत सारा नामकरण हुआ होगा इसका भी। तो इसको बोलते हैं हम ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं, पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, आर्क मेथड भी बोलते हैं। क्या क्या, ग्राफिक मेथड, पॉइंट मेथड एंड आर्क मेथड, ठीक है। और परसेंटेज मेथड को क्या क्या बोलते हैं, फ्लक्स मेथड, मैथमेटिकल मेथड एंड प्रोपोर्शनेट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है परसेंटेज मेथड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स, बोल लो, ठीक है, कमोडिटी एक्स, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दी सेम प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट एक्स की बात हुई है तो इधर भी एक्स की ही होगी, हम वाई की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, सेम प्रोडक्ट का बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम एक परसेंटेज मेथड का ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले कॉपी करो, उसके बाद आते हैं छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन होमवर्क भी ले लेना, ठीक है। चलो कॉपी करो जल्दी। अब देखो परसेंटेज मेथड सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर जब स्टार्ट किया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, उसमें परसेंटेज मेथड में ही हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो फॉर्मूला देखा था कि नहीं। एक तो था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। और दूसरा और सबसे मेन फॉर्मूला था जिससे हम आगे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो पहला वाला फॉर्मूला भी हेल्प करेगा हमको, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला हम सबसे ज्यादा मेन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। अब चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या होता है,
न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, जो नया क्वांटिटी है जो डिमांड कर रहे हैं कस्टमर्स, ठीक है, उसको हम माइनस करेंगे ओल्ड क्वांटिटी से, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा मेरा, चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। नाउ चेंज इन प्राइस, जो नया प्राइस इंक्रीज हो गया है, अगर प्राइस क्या इनवर्स रिलेशन होता है ना डिमांड और प्राइस के बीच, ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो जो नया प्राइस है माइनस जो पुराना प्राइस था, कम था, ठीक है, कम था, ज्यादा था, जो भी माइनस कर दिए तो मेरे पास आ गया चेंज इन प्राइस, ठीक है, वो आ गया, ठीक। तो अब देखो न्यू क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं Q1 से और ओल्ड क्वांटिटी को Q से, ठीक है, ये न्यू क्वांटिटी Q1, ओल्ड क्वांटिटी Q, ठीक। वैसे ही न्यू प्राइस को हम डिनोट करते हैं P1 से, ओल्ड प्राइस को P से, ठीक है। इसीलिए देखो चेंज इन क्यू का फॉर्मूला अगर शॉर्ट में आपको लिखना है तो Q1 माइनस क्यू भी लिख सकते हो, और चेंज इन प्राइस का अगर लिखना है तो P1 माइनस P भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर अभी फिलहाल तो पूरा ही कॉपी कर लो, ठीक है, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेट प्राइस elasticity of demand if demand increases from 4 units to 5 units, डिमांड इंक्रीज हो रहा है 4 से 5 हुआ, ठीक है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस फ्रॉम ₹10 to 8। अब डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि प्राइस जरूर डिक्रीज किया होगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड में हमेशा इनवर्स रिलेशन ही रहता है, डिमांड आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको सॉल्व करने के लिए चेंज इन क्यू और चेंज इन पी, चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करना होगा। तो चेंज इन क्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी यहां पे दिया है, ठीक है, क्या होता है इफ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 यूनिट्स टू 5 यूनिट्स, मतलब नया क्वांटिटी क्या है 5 यूनिट्स, पहले क्या था 4 यूनिट्स, ठीक है, ये हो गया मेरा न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी Q1 माइनस Q, ठीक है, तो आ गया 1, ठीक। चेंज इन क्वांटिटी कितना आया 1 यूनिट, ठीक, 1 यूनिट, ठीक है। नाउ चेंज इन प्राइस 10 से 8 हो रहा है ड्यू टू फॉल इन प्राइस फ्रॉम ₹10 to 8, ठीक है, 10 से 8 हो रहा है, तो ड्यू टू फॉल इन प्राइस, हाँ 10 से 8 हो रहा है, ठीक है, तो P1 माइनस P होता है ना, ठीक है, तो P1 यहाँ पे क्या हो गया, न्यू प्राइस 8 है, ठीक है, एंड ओल्ड प्राइस है ₹10, ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया -2, ठीक है, P कितना आ गया -2। अब फॉर्मूला पुट करो, देयरफॉर चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P इंटू P बाई Q, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें हम पुट करते हैं, चेंज इन Q कितना है 1, चेंज इन P है -2 इंटू P कितना है, P देखो यहां पे लिखते हैं चेंज इन Q 1, चेंज इन P -2, Q हो जाएगा मेरा क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ 4 यूनिट्स, ठीक है, एंड P हो जाएगा फ्रॉम 10 ₹10, ठीक है, ₹10, हाँ ठीक है। तो फिर P कितना आ गया 10 रुपया और Q कितना है 4, ठीक। तो अब -2 से 10 तो कटेगा ना, कितना बार में 5 बार में, ठीक है, तो अगर कटेगा माइनस से तो ये भी तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो -5/4 आंसर आया। अब अगर इसको और फर्दर हम काटे तो आ जाएगा -1.25, ठीक है, और ये जो माइनस में आंसर आया है तो माइनस डिनोट कर रहा है नेगेटिव साइन denotes the inverse relation between quantity and price, या फिर demand and price लिख सकते हो, ठीक है, between quantity demanded and price लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। पहले हमने चेंज इन Q निकाला, चेंज इन P निकाला, ठीक है,
क्यू क्वांटिटी क्या हो गया 4 यूनिट्स, प्राइस ₹10, ठीक है, फॉर्मूला में पुट किया, आंसर आया, ठीक है। और नेगेटिव में आंसर आया है, नेगेटिव यहाँ पे क्या इंप्लाई कर रहा है, नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, ठीक है। दोनों में हमेशा ही इनवर्स रिलेशन ही रहता है, आपको पता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, ठीक है, एक घटेगा तो दूसरा इमीडिएटली बढ़ेगा, ठीक है, आपको ये चीज पता है, ठीक। ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, होमवर्क, हाँ होमवर्क समझ लो, ठीक है, आप करना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में तो हम कर ही देंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जल्दी से। सो देखो ये है आप लोगों का होमवर्क, ठीक है। इसको सॉल्व करना परसेंटेज मेथड से, जो मैंने पहले फॉर्मूला एक बताया था ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, उससे ट्राई करना, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास में तो बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है व्हेन P मतलब प्राइस rises from ₹8 to ₹10 and demand D falls from 5 units to 4 units, calculate ED मतलब elasticity of demand। ट्राई करना, ना बने मतलब ट्राई तो करना ही, ठीक है, ट्राई करना, ना बने वो अलग बात है, नहीं बनेगा अगर तो अगले क्लास में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, यहीं पे थम जाते हैं। तो फिलहाल क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज थोड़ा एनर्जी मेरा लो था, हमको पता है, पता नहीं क्यों अंदर से लो फील कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। चलो फिर मिलते हैं आप कल, ठीक है, बाय।